So this is what a 4-step process is to identify what the real problem is. Definitely. यदि आप इस तरह से नहीं करेंगे, प्लीज अंडरस्टैंड, आप 5 साल में सेलेक्ट होने की कोशिश नहीं कर रहे, आप अगले 225 दिन में सेलेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। योजना थोड़ी ना कि पूरे हर साल एक सब्जेक्ट करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, आप जितनी बार ड्रॉप करते जाएंगे उतना खुद को मोटिवेट करना मुश्किल होगा। आप ये सोचिए आपके पास इनर्शिया बढ़ता जाएगा, इनर्शिया बढ़ता जाएगा। तो ये आर्यन फैंटास्टिक, आर्यन हमारे ऑफिस में थे गाइस, बहुत जबरदस्त वीडियो है। और आपने जो एग्जांपल दिया कनेक्ट करते हुए कि जब ये मेडिसिन प्रोफेशन में घुसेंगे, देन आल्सो यू आर ट्राइंग टू नैरो इट डाउन फ्रॉम अच्छा हेडेक हो रहा है, अजीब सा लग रहा है, टू एक्चुअल प्रॉब्लम। हाँ, तो आपको फिर वहां पे फिर आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपकी बन जाती है कि ठीक है, मैंने जीआई पे लोकलाइज कर लिया कि भाई उसको इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, तो फिर मैंने बाकी सारे डिफरेंशियल छोड़ दिया, मैं उसका चेस्ट का इन्वेस्टिगेशन नहीं कराऊंगा, फालतू इन्वेस्टिगेशन नहीं कराऊंगा, मतलब फालतू टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूं। जैसे कि आप फालतू टाइम नहीं वेस्ट करोगे वेव पे, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पे प्रोसीड करो। क्या होता है यहाँ पे, यदि मैं 25 चैप्टर लिख देता ना, एक एक चैप्टर को फिर है ना, आज एक किया फिर लगेगा अभी भी 24 बचे हुए। यू हैव टू declutter your mind and become focused. That is the most important thing. लेजर लाइक फोकस होना चाहिए सर, वरना एवरीवेयर दिस इज एप्लीकेबल, मतलब इवन एट एनी स्टेज इन लाइफ आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिख रही होगी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज द प्रायोरिटी। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ आर्यननाथ सिंह है, डॉक्टर आर्यननाथ सिंह एक बहुत बड़े न्यूरो सर्जन बनेंगे। आर्यन, ये बताइए, यस सर, आपसे यूजी की चीजें पूछ रहे हैं। मैंने सुना है कि आपने पीजी का चैनल भी चालू किया। ये सर, कंटेंट मतलब प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में मैं पीजी स्टूडेंट, एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए भी वीडियोस डालूंगा। तो स्टूडेंट्स, अभी आप आर्यन से इंस्पायर होके एमबीबीएस स्टार्ट करेंगे, और जब आप एमबीबीएस के बाद पीजी में आएंगे तो आप देखेंगे कि आर्यन आपको वहां पे भी गाइड कर रहे हैं। तो आर्यन, ये बताइए, मैं एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मेरे पास एक स्टूडेंट का फोन आया, यस सर, और स्टूडेंट मुझसे बोला, स्टूडेंट्स, कि सर मेरे 620 मार्क्स आ रहे हैं, तैयारी उसने करना चालू कर दिया, ड्रॉपर है, और फिजिक्स में 120 नंबर आ रहे हैं, है ना, तो सर मुझे बता दो फिजिक्स कैसे इंप्रूव करूं और मैं अगले साल निकाल जाऊंगा गवर्नमेंट कॉलेज। तो मैं इस वाले क्वेश्चन को लेके एक थॉट प्रोसेस डेवलप करना चाहता था। और लॉट ऑफ पीपल विल फेस दिस प्रॉब्लम, कोई 620 पे है, कोई 520 पे है, कोई 570 पे है, बट ये प्रॉब्लम होती है, ऐसा लगता है कि यार मैं एक सब्जेक्ट में अटक गया और ये ना रोज का रोना धोना हो जाता है कि मेरे से नहीं हिल रहा। तो कैसे अप्रोच करें इस प्रॉब्लम को? क्वेश्चन ये है आर्यन आपसे, मेरे 620 मार्क्स आ रहे हैं और मेरे फिजिक्स में 120 आ रहे हैं, मैं अपनी फिजिक्स की प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करूं? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। तो सर, व्हाट आई हैव नोटिस ओवर पास्ट हाफ अ डिकेड ऑफ गाइडिंग स्टूडेंट्स, वो ये देखा है कि जो स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में अटक जाता है ना, वो सच्ची में अटक जाता है, मतलब वो सॉलिडिफाई हो जाता है उसका रूट, वो वही रास्ता ले रहा होता है, ठीक है। एंड उसको चेंज करने के लिए उसको बहुत मेटिकुलसली उसको एग्जामिन करना पड़ेगा कि कहाँ एक्चुअली प्रॉब्लम आ रही है, एंड उस पर बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सर 11th-12th में वीक था, तो हाँ, और मेरे एग्जाम में था, एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मैंने 700-800 क्वेश्चन, करीब 1000 तक क्वेश्चन में पहुंच गया था। उसको मैंने एकदम पकड़ के एकदम अच्छे से कंबल कुटाई की उसकी, एंड तब जाके मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फिर मेरे को दिखने लगा कि मार्क्स इंप्रूव हो रहा है। सो यहाँ पे एक फैलेसी ये आती है स्टूडेंट को, उन्हें लगता है वो एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन, चैप्टर के क्वेश्चन लगा लेंगे, ठीक है, मान लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लगाएंगे, उन्हें लगेगा कि 45 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, एंड उसमें से उन्होंने 40 सही कर दिए, तो उनका परसेंटेज ऑलमोस्ट 90% करेक्ट आ रहा है। जबकि वो जो 5 क्वेश्चन गलत किए, अगर उसको आपने करेक्ट नहीं किया तो उसमें से एक ही सवाल आएगा एंड में, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो गलत कर दोगे, आपका 0% बनेगा पूरे आपके फाइनल 720 में से। तो अरे एक एक करके चलते हैं, फिजिक्स ही प्रॉब्लम है। हाँ, तो अब मैं प्रॉब्लम ये हो रही कि मेरे 120 नंबर आ रहे हैं आउट ऑफ 180, तो हाउ डू आई नाउ अप्रोच इट? मुझे करना क्या चाहिए? मैं फिजिक्स के अंदर हर रोज 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगाना चालू कर दूं या कुछ और करना चाहिए? नहीं, तो मैं यहाँ पे यही स्टूडेंट को बोलूंगा, एक डिक्टम याद रखो यार, जब भी आप किसी सब्जेक्ट में अटक जाओ कि डिफ्यूजनेस इज अ डिजीज, ठीक है। डिफ्यूजनेस क्या होती है? डिफ्यूजन मतलब फैलाव, मतलब आप हर जगह हाथ पैर मारोगे, पूरे फिजिक्स को डील करने की कोशिश करोगे, 28 चैप्टर को डील करने की कोशिश, तो उसमें प्रॉब्लम है, आपको फिगर आउट करना कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, उसको डील आउट करना है। तो इसको नैरो डाउन करो, हाँ, फनल की तरह आपको देखना है, विच चैप्टर्स आर यू स्ट्रगलिंग, एंड वो चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी विल शो यू अ पीडीएफ यहाँ पे कि आप कैसे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड चैप्टर वाइज पास्ट 3 to 4 years में नीट के सभी एग्जाम में, वो पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करूंगा, लिंक मैं टेलीग्राम चैनल का इंजोनियन एआरएस जो है डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं। अरे मुझे बताओ, मैं आपको पता चलेगा इंपॉर्टेंस। लेट्स से मैंने बोला वेव्स, 2 चैप्टर सर जिसमें मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, स्टूडेंट बोल रहा है, मैं 1 मिनट के लिए स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप एक्सपर्ट हैं, वेव्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपने कहा कि ये पीडीएफ है जो आप अपने चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। तो फिजिक्स में चलते हैं,
ये वाली पीडीएफ बाय द वे इंटरेस्टिंग है। अक्रॉस ईयर नीट 2021 से 24 तक हर चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए वो लिखा हुआ है। हाँ 21, 22 में के तीन पेपर हो गए, ऑल ऑफ दैट इज मैप्ड। ऑल ऑफ दैट इज मैप्ड, है ना? Interesting. अब चलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, और फिर एकदम बॉटम पे वेव। तो यू कैन waves सी वेव्स में यू कैन सी उसका मतलब कोई नामो निशान पिछले नहीं है। 8 पेपर 2 3 4 5 6 7 8 पेपर में Somehow, हाँ, the examiner is not touching this portion because wave is difficult to understand. अब आप सोचो वेव पे आप उतना टाइम दोगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी पे दोगे जो कि आपका वीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में एवरेज 4 क्वेश्चन आए हर साल। हाँ, तो द नेचुरल रिस्पॉन्स इज कि आप करंट इलेक्ट्रिसिटी को दो, बट अगर आप ये पीडीएफ नहीं देख रहे हो तो आपका नेचुरल रिस्पॉन्स कभी वैसा बिल्ट ही नहीं होगा, आपको डायरेक्शन ही नहीं मिलेगा कि वेयर यू हैव टू ड्राइव। तो आप ये बोल रहे हो सारे टाइम खेल ये है कि आज मैं क्या करूंगा और क्या चीज वेट कर सकती है। Yes. तो मुझे प्रायोरिटाइजेशन मैकेनिज्म बता रहे हो। हाँ, क्योंकि फोकस मैकेनिज्म बता। सर अभी इन स्टूडेंट्स को लग रहा है, ड्रॉपर्स को स्पेशली, कि बहुत टाइम है और मैं तो पहले से पढ़ रखा हूं, तो मेरा तो यार सब्जेक्ट मटेरियल प्रिपेयर्ड है, बस रिवाइज ही तो करना है। बट यही प्रॉब्लम करेगा आपको आगे चल के, क्योंकि आप फिर से उस डिफ्यूजनेस के प्रोसेस में अटक जाओगे। आर्यन ने कहा भाई चैप्टर भी तुम्हें 2 नहीं आते, प्लीज अटेंड टू करंट इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट। तो यहां से करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसको मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं लिखता, विच चैप्टर, रेड हॉट टॉपिक्स, प्रायोरिटाइज चैप्टर। सो मैं बेसिकली आपको एक और वीडियो बना के दूंगा यार, रेड येलो ग्रीन टॉपिक्स में डिवाइड करके आपको एक पिरामिड दे दूंगा। फॉर एग्जांपल सर, इफ यू रिमेंबर स्टार्टिंग बहुत पहले हमने एक पिरामिड बना के स्टूडेंट को दिया था कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के ये रेड हॉट टॉपिक्स है, ये येलो और एक ग्रीन टॉपिक्स है। ग्रीन टॉपिक्स वो हैं जो ठीक है आप लाइटली ले सकते हो, रेड तो स्किप ही नहीं कर सकते एकदम। इट शुड ग्लेयर एट यू कि भाई ये तो करना ही करना है, बिकॉज दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है। अब इसके अंदर आप फर्दर प्रायोरिटाइज करना है। आप ये चीज कर सकते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इसमें भी क्या इसका मतलब यह है कि मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ हर फिजिक्स के चैप्टर के 100 से 150 क्वेश्चन करने, क्या आप रेकमेंड करोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के 250 कर लूं या स्पेसिफिक टॉपिक के ज्यादा करूं? सो अगर आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे करंट इलेक्ट्रिसिटी किस सब टॉपिक में आपको फर्दर प्रॉब्लम है, तो आप पहले ये सेगमेंट ऑफ क्वेश्चन लगा लो। तो सब टॉपिक पे जाना चाहिए। हाँ, सब टॉपिक वाइज आपको एक आइडिया होना चाहिए यार। ठीक है, मानता हूँ सब कनेक्टेड एक टॉपिक में, बट आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। ग्रॉसली 250 क्वेश्चन लगा के या फिर 100-150 क्वेश्चन लगा, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, यही क्वेश्चन नहीं हिल रहा है, मैं सिंपल रजिस्टर वाले क्वेश्चन तो कर ले रहा हूँ। तो ये 4 स्टेप्स आपने बता दिए। फॉर एग्जांपल सर, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियोमीटर वाला जो सेगमेंट आता है वो स्टूडेंट को बहुत परेशान करता है। एक बार स्टूडेंट्स को वो चीज दिखा देते हैं जो हमने अपने प्लेटफॉर्म पे बनाई है, पर स्टूडेंट टिल द टाइम ये 4 स्टेप कहीं पे भी एग्जीक्यूट कर ले काम हो जाएगा। तो आर्यन यहाँ पे होम पे नीट के होम पे आएंगे, व्यू रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, थोड़ा नीचे आएंगे परफॉर्मेंस स्नैपशॉट का, और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या देखते हैं। आर्यन देखिए यहाँ पे है ना, मैं जनरेट स्नैपशॉट पे क्लिक करता हूँ, स्टूडेंट्स को पता है इस चीज के बारे में। तो पहले तो स्टूडेंट को यहाँ पे पता चला कि इसके फिजिक्स में 124 नंबर आ रहे हैं, हम जिस स्टूडेंट की बात करें 120 आ रहे हैं। अब फिजिक्स में जरा चलते हैं अंदर, फिजिक्स में गए, अब देखिए यहाँ पे चलेंगे सर। तो सर यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि ये 12,000 क्वेश्चन इन्होंने टोटल प्रैक्टिस किया, तो लास्ट 1,000 क्वेश्चन के बेसिस पे वी आर गिविंग यू अ प्रेडिक्टेड स्कोर। ठीक है, यू शुड नॉट कैरी द बर्डन ऑफ शुरू में जब करने चालू किए थे बहुत गलत, वहां तो बहुत गलती हो जाएगी। फेयरली गुड रिप्रेजेंटेशन। हाँ, लास्ट 1,000 क्वेश्चन का आपका क्या है, तो यू हैव होप ऑफ इंप्रूवमेंट। अब यहाँ पे चलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में कितने गलत किया, वेव्स में इसका वेव्स में करेक्ट परसेंटेज 83% है। यहाँ पे दिस इज द प्रॉब्लम, इफ यू गेट दिस राइट वेव, डेफिनेटली यू शुड बी गेटिंग दिस राइट एज वेल। यहाँ तो 100% होना चाहिए। लोगों को एक और प्रॉब्लम होती है, मुझे एक्चुअली लगता है कि मुझे एक चैप्टर में तकलीफ होती है पर उसके क्वेश्चन हो जाते हैं, पर मैं अपने दिमाग में फिर भी उस चैप्टर के करता रहता हूँ। ये क्या दिखा रहा है? दिस इज अ वेरी ऑब्जेक्टिव मेजर कि भाई रुक जाओ, यहाँ पे अपना चैनल, यहाँ पे मतलब एनर्जी यहाँ चैनलाइज करो। 63% सही हुआ है ना। अब इसका जनरेट डीपीपी पे गए और इसके अंदर आप स्पेसिफिक टॉपिक से अंदर ये सारे टॉपिक आ गए। ये वाला कलर कोडिंग नहीं है, तो यहाँ पे लिखा हुआ ओल्ड एनसीईआरटी। अब आपने कहा कि मुझे है ना मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन नहीं होते मेरे से, एक इसको सेलेक्ट कर लो। व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन भी नहीं होते, इसको भी सेलेक्ट कर लो और इसका डीपीपी जनरेट कर लो। अब क्या है, हमारे पास एक ऑप्शन था, मैं फिजिक्स के हर रोज 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करना चालू कर दूं। मैंने कहा नहीं, मुझे तो वेव्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है। फिर मैंने डेटा आके देखा तो पता चला वेव्स से तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, तो मैंने कहा करंट इलेक्ट्रिसिटी करूंगा। फिर मैंने जाके देखा कि एक्चुअली वेव्स का तो करेक्ट परसेंटेज ज्यादा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही कम है, और उसमें भी व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, ये रहे सारे क्वेश्चन।
तो अरे चीज ये है, इसमें एक चैलेंज बस ये होगा कि स्टूडेंट्स है ना उस तरह से डेटा को कैप्चर नहीं करते, तो यदि वो टारगेट बैच में नहीं है या ऐसे किसी सिस्टम पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे जहां पे प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मिल सके, तो उन्हें क्या कोई डायरी वगैरह मेंटेन करनी चाहिए? इस डेटा को थोड़ा टफ काम है नहीं? बहुत मुश्किल काम है सर, मतलब रेगुलरली उसको अपडेट करना बहुत मुश्किल है। लोगों से मिस्टेक नोटबुक नहीं बनाई जाती सर, वो कहाँ से इतना टारगेट, मतलब एक आपको एक ऐप तो चाहिए सर बेसिकली, मतलब यू हैव टू फिगर आउट अ वे कि आप अपनी चीज को प्रायोरिटाइज करो, ठीक है। तो अब ये देखिए आर्यन नहीं आ गए 30 वो भी ऑब्जेक्टिवली, ऐसे मन गढ़ंत नहीं होना तो चाहिए। अब क्या है स्टूडेंट्स, एक लेवल पे है ना, देखिए डिफ्यूजनेस वर्सेस फोकस जो आर्यन बोल रहे हैं ना, उसको समझने की कोशिश करिए। आपके पास लिमिटेड टाइम है, आज से लेके नीट एग्जाम में 8 महीने से कम, उसमें से 15 दिन गए तो 225 दिन बचे हुए हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि मैं वो 225 दिन उस जगह पे खर्च करूं जहां पे मुझे तकलीफ हो रही है, या सब जगह पे खर्च करूं उसमें वो जगह भी है जहां पे तकलीफ हो रही है। आप ज्यादा टाइम जहां पे तकलीफ हो रही है उस पे करोगे। आपने अपनी पीजी की प्रिपरेशन में भी ऐसा किया होगा, यू वुड कंटीन्यूअसली भी पीजी में तो और है सर, यू हैव 19 सब्जेक्ट्स और 19 सब्जेक्ट्स में एवरीथिंग इज ओपन लाइक अ ओशियन, उसमें भी हैव टू डिसाइड कौन सा टॉपिक पढ़ना है नहीं पढ़ना है। तो वहां पे बहुत स्मार्टली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे करना होता है प्रोसीड, यहाँ पे आपको भी वही करना है। एंड आप देख सकते हो कंसिस्टेंसी अक्रॉस ईयर्स उस पीडीएफ में कि कैसे इन्विजिलेटर वेव्स को टच ही नहीं कर रहा और करंट इलेक्ट्रिसिटी को दबोच के रखा हुआ है कि नहीं भाई इससे सवाल तो पूछूंगा। तो यू हैव टू स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन फ्रॉम वेव्स, उसको मतलब लास्ट प्रायोरिटी रखो यार, बाकी सारी चीजें देखो। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही चीजें बची हैं, आपके पास ऐसे बायो में भी चीजें खुली हुई होंगी, ऐसे केमिस्ट्री में भी खुली हुई होंगी। ट्राई एंड प्रायोरिटाइज योर टाइम, ट्राई एंड फोकस। तो आर्यन समराइज कर देते हैं वीडियो को। सवाल था भाई असली प्रॉब्लम क्या है, हमने समरी निकाली। असली प्रॉब्लम व्हीटस्टोन ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर है। हाँ। असली प्रॉब्लम फिजिक्स नहीं है। आपको कंटिन्यूअसली जितना नैरो डाउन कर सकते हो उतना नैरो डाउन करना है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम फिजिक्स में थी, फिर हमने पूछा भाई फिजिक्स में प्रॉब्लम क्या है, वेव्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी में थी, फिर हमने आपकी वो पीडीएफ देखी जो आप अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रहे हैं, आपके टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से पता चला करंट इलेक्ट्रिसिटी मेहनत करनी है। फिर हमने अपने परफॉर्मेंस स्नैपशॉट पे डाला, जो टारगेट बैच में जाके देखा तो वहां से पता चला वेव्स तो वैसे भी अच्छा है। कई बार इंट्यूशन भी होता है, हमेशा लगता है कि मेरे से तो जेनेटिक्स से क्वेश्चन होंगे नहीं, पर हो जाते हैं। तो उस सेंस में करंट इलेक्ट्रिसिटी पहुंचे और वहां पे आप स्पेसिफिक सब टॉपिक पे पहुंच गए। सो दिस इज व्हाट अ 4 स्टेप प्रोसेस इज to identify what the real problem is. Definitely. यदि आप इस तरह से नहीं करेंगे, प्लीज अंडरस्टैंड, आप 5 साल में सेलेक्ट होने की कोशिश नहीं कर रहे, आप अगले 225 दिन में सेलेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। पंचवर्षीय योजना थोड़ी ना है कि पूरे हर साल एक सब्जेक्ट करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, आप जितनी बार ड्रॉप करते जाएंगे उतना खुद को मोटिवेट करना मुश्किल होगा। आप ये सोच लीजिए आपके पास इनर्शिया बढ़ता जाएगा, इनर्शिया बढ़ता जाएगा आपका। तो ये आर्यन फैंटास्टिक, आर्यन हमारे ऑफिस में थे गाइस, बहुत जबरदस्त वीडियो है। और आपने जो एग्जांपल दिया कनेक्ट करते हुए कि जब ये मेडिसिन प्रोफेशन में घुसेंगे, देन आल्सो यू आर ट्राइंग टू नैरो इट डाउन फ्रॉम अच्छा हेडेक हो रहा है, अजीब सा लग रहा है, टू एक्चुअल प्रॉब्लम। हाँ, तो आपको फिर वहां पे फिर आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपकी बन जाती है कि ठीक है मैंने जीआई पे लोकलाइज कर लिया कि भाई उसको इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, ठीक है, तो फिर मैंने बाकी सारी डिफरेंशियल छोड़ दिया, मैं उसका चेस्ट का इन्वेस्टिगेशन नहीं कराऊंगा, फालतू इन्वेस्टिगेशन नहीं कराऊंगा, मतलब फालतू टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूं। जैसे कि आप फालतू टाइम नहीं वेस्ट करोगे वेव पे, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पे प्रोसीड करो। क्या होता है यहाँ पे यदि मैं 25 चैप्टर लिख देता ना, एक एक चैप्टर को फिर है ना आज एक किया फिर लगेगा अभी भी 24 बचे हुए। यू हैव टू डीक्लटर योर माइंड एंड बिकम फोकस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेजर लाइक फोकस होना चाहिए सर, वरना मतलब सर एवरीवेयर दिस इज एप्लीकेबल, मतलब इवन एट एनी स्टेज इन लाइफ आपको बहुत सारी प्रॉब्लम दिख रही होगी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज द प्रायोरिटी। स्टूडेंट आर्यन राज सिंह है आपके सामने, फैंटास्टिक वीडियो, पहला वाला वीडियो भी आप लोग को बहुत पसंद आया था। आपका कोई और क्वेश्चन है, किसी चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ भी, प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आर्यन कोशिश करते हैं अपने बिजी टाइम में से यहाँ पे 3-4 दिन में आने का। वी विल क्रिएट वीडियोस फॉर यू एंड वी विल अपलोड। थैंक यू सो मच आर्यन। थैंक यू सो मच सर।